हेलो एवरीवन, मैं आयुष राज आप सभी का वाइडर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति सिर्फ एक विद्रोह मात्र नहीं था, बल्कि भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को हिला के रख डाला था। आज के वीडियो में 1857 क्रांति के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसआई, नेट अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आपकी तैयारी को मुकम्मल करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको समय से मिलता रहे। Now let's start the question discussion. Our first question is 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग। 1857 ईस्वी में जो व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल था वो अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय भी वही व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके वायसराय पद लाया गया था और जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उन्हीं को ऑफर किया गया था वायसराय पद और उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो उसका जवाब भी लॉर्ड कैनिंग होगा और इस प्रश्न का जवाब भी लॉर्ड कैनिंग है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, पामस्टन, इटली। चर्चिल क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ब्रिटिश पीएम थे और इटली जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटिश पीएम थे। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम की बात करें तो पामस्टन थे और इनका कार्यकाल 1855 से लेकर 1858 ईस्वी तक है। पामस्टन इस प्रश्न का जवाब है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला। 1857 का जो विद्रोह है, यह विद्रोह मेरठ से 10 मई को स्टार्ट होता है और मेरठ से स्टार्ट होने के बाद ये सीधे दिल्ली को पहुंचता है और दिल्ली पहुंचने के बाद 1857 के विद्रोहियों ने वहां के जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को फिर से मुगल बादशाह घोषित कर देता है और अपना नेता भी चुन लेता है। इस प्रश्न का जवाब बहादुर शाह जफर हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय की हम बात करें तो यह बक्सर युद्ध, जिसमें बक्सर युद्ध हो रहा था, इलाहाबाद की संधि हो रही थी, उस समय मुगल बादशाह थे और मोहम्मद शाह रंगीला 1720-30 के आसपास इनका कार्यकाल चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता का प्रतीक क्या था? 1857 के क्रांति का प्रतीक दो तलवार, रुमाल, कमल और रोटी। तो दो तलवार और रुमाल तो नहीं था, कमल और रोटी इसका स्वाधीनता का प्रतीक था। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट, किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी है? जेम्स ऑस्ट्रम, टेलर, जॉन लॉरेंस, जॉन सीले। जॉन लॉरेंस और जॉन सीले ने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कह के पुकारा है, जबकि जेम्स ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को कहा है कि हिंदू और मुस्लिमों का मिला भगत, हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र मात्र है, इससे ज़्यादा यह क्रांति कुछ नहीं है। तो जेम्स ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर सही जवाब है। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला लड़ाई कहा था? रमेश चंद्र मजूमदार, अशोक मेहता, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। एक बात आपको याद रखना चाहिए, जब भी पहला लड़ाई, पहला क्रांति या पहला के साथ अगर स्वतंत्रता संग्राम जुड़ जाए, पहला के साथ अगर स्वाधीनता संग्राम जुड़ जाए या पहला के साथ राष्ट्रीय संग्राम, राष्ट्रीय संघर्ष जुड़ जाए, तो इन तीनों सिचुएशन में हमें हमेशा बीडी सावरकर की तरफ जाना है, विनायक दामोदर सावरकर की तरफ जाना है, क्योंकि इन्हीं का यह कथन है। तो बीडी सावरकर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? लीजिए, प्रथम के साथ यहाँ पे स्वतंत्रता जुड़ गया, तो हमें कहाँ जाना है? सिर्फ और सिर्फ बीडी सावरकर की तरफ जाना है। बीडी सावरकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय भाषा में 1857 के क्रांति के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, सर सैयद अहमद खां, बीडी सावरकर। सर सैयद अहमद खां का बुक है बगावते हिंद, उसी बुक में उन्होंने 1857 के क्रांति के कारणों पर लिखा है और ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने भारतीय भाषा में 1857 के क्रांति के कारणों का जिक्र किया है। सर सैयद अहमद खां इस प्रश्न का जवाब है। नेक्स्ट, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम
ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? कोपलैंड, रमेश चंद्र मजूमदार, अशोक मेहता। कथन क्या कह रहा है? प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता से ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था, ना तो स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किनका है? यह कथन आरसी मजूमदार का है, रमेश चंद्र मजूमदार का यह कथन है। कोपलैंड भी 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह के रूप में ही देखते हैं, जबकि अशोक मेहता इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में देखते हैं और आरसी मजूमदार इस विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह के रूप में देख रहे होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? 1857 क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वह एनफील्ड राइफल ही तत्कालिक कारण बनता है, क्योंकि एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी से बने खोल का प्रयोग किया गया था। तो इस राइफल को कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856, जनवरी 1857, मार्च 1857। इस राइफल का प्रयोग प्रशिक्षण देने के लिए सर्वप्रथम दमदम छावनी में इस राइफल को मंगवाया गया था और समय रहता है दिसंबर 1856। तो दिसंबर 1856 इस प्रश्न का जवाब है। नेक्स्ट, मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत किस स्थान पर की थी? जब एनफील्ड राइफल के कारतूस वाली बात बैरकपुर छावनी पहुंचता है तो वहां पे मंगल पांडे इस राइफल का प्रयोग करने से साफ मना कर देते हैं और वो विद्रोह कर देते हैं। तो मंगल पांडे विद्रोह की शुरुआत किस स्थान पे करते हैं? बैरकपुर। मंगल पांडे किस सेना में भर्ती थे? मंगल पांडे बंगाल आर्मी में भर्ती थे। मंगल पांडे ने किस ब्रिटिश अधिकारी पे गोली चलाई थी? तो मंगल पांडे ने जनरल हडसन, कर्नल विलर, लेफ्टिनेंट बाग पे उन्होंने गोली चलाया था, जिनकी मृत्यु भी हो गई थी। मंगल पांडे को इस कार्य के लिए, मतलब जो इस तरीके से उन्होंने मना कर दिया और अपने से ब्रिटिश अधिकारी पे गोली चलाया, तो मंगल पांडे को इस काम के लिए, इस घटना के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। तो फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल, 21 अप्रैल, 15 अगस्त। उनको फांसी 8 अप्रैल को दिया गया था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होती है? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। यह क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से चालू हो रहा होता है और समय रहता है 10 मई का। 10 मई का। जब भी क्रांति के प्रारंभ की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो मेरठ लगाएंगे, बैरकपुर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल रूप से, औपचारिक रूप से यह क्रांति मेरठ से चालू हो रहा होता है। डेट रहता है 10 मई। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की पहली चिनगारी कहाँ से भड़की थी? ऑब्वियस सी बात है, ये चिनगारी मेरठ से भड़की थी। मेरठ से ही यह क्रांति स्टार्ट होता है और डेट रहता है 10 मई। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोहियों और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था मेरठ से 10 मई को स्टार्ट होता है और यह क्रांति मेरठ से सीधे दिल्ली पहुंचा था और जहां पे जाकर के उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता और मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था। इस तरह से सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना इस प्रश्न का जवाब है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ही ऐसी थी जिससे जन आक्रोश, जन असंतोष को काफ़ी क्या किया था? बढ़ाया था। तो इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की, इस प्रश्न का जवाब ब्रिटिश साम्राज्य की नीति है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? नाना साहब का अपमान, सैनिकों को दी जाने वाली नई बंदूक की कारतूस, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति तो इस क्रांति का मुख्य कारण था, जिसने कि असंतोष, यहाँ की जनता में असंतोष भर दिया और असंतोष निकलने के लिए, एक इतना असंतोष भर गया कि एक समय पे असंतोष निकलने के लिए बस एक रीज़न चाहिए था। वो एक रीज़न सैनिकों को दी जाने वाली नई बंदूक, जो कि एनफील्ड राइफल की कारतूस बनी। इस प्रश्न का जवाब नई बंदूक की कारतूस है। नेक्स्ट, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? रसेल थे, रॉबर्ट पील थे, ग्लेडस्टोन थे। अंग्रेज़ों की जो नीति थी शासन करने की भारत में, वो यहाँ के लोगों का शोषणपूर्ण नीति था। यही कारण है कि लंदन के जो संवाददाता थे, उन्होंने वहाँ के समाचार पत्र में टाइम्स में इस बात को लिखा कि यही कारण है कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। क्यों देखेगा? जब शोषण ये लोग कर रहे थे तो हम मित्रतापूर्ण तरीके से कैसे देख सकते हैं? और इस बात को कौन संवाददाता टाइम्स
लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स में लिखा था, तो वो संवाददाता थे W.H. रसल। इस प्रश्न का जवाब W.H. रसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? जबलपुर, ग्वालियर, मंडला। महारानी लक्ष्मीबाई को हम झांसी की रानी के रूप में जानते हैं और इनका मूल नाम मणिकर्णिका है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और विद्रोह के दौरान ग्वालियर में लड़ते लड़ते ही शहीद हो गई थी, तो और ग्वालियर में ही इनका समाधि बनाया गया। इस प्रश्न का जवाब ग्वालियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? अभी जिक्र किए हैं, कहाँ है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता को देख लेते हैं, क्योंकि नेतृत्वकर्ता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुत बड़ा सा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। दिल्ली से कौन 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे? बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे और उनके सेनापति बख्त खां उनके साथ थे। लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था और उनके पुत्र बिरजिस कद्र इनके साथ में थे। कानपुर से इस क्रांति के नेतृत्व की बात करें तो नाना साहब के द्वारा कानपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था और उनके सेनापति का नाम है तात्या टोपे और उनके सलाहकार या रणनीतिकार का नाम है अजीमुल्ला खां। झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। बिहार से बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह कर रहे थे। अहमदुल्ला शाह को हम अहमद शाह के रूप में भी जानते हैं। अगर फैजाबाद ऑप्शन में ना रहे तो ऐसे सिचुएशन में हम लखनऊ लगाएंगे, क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो लखनऊ में बेगम हजरत महल के साथ मिलकर के क्रांतिकारियों को या विद्रोहियों को संगठित करने का भी काम किया था। अगर इसलिए ऑप्शन में अगर फैजाबाद ना रहे तो और लखनऊ भी लगाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर अहमदुल्ला शाह किस जगह से नेतृत्व कर रहे थे अगर आपसे पूछा जाए और फैजाबाद ऑप्शन में ना रहे तो लखनऊ लगाएंगे। बरेली से नेतृत्व खान बहादुर खां कर रहे थे। इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली कर रहे थे। अब हम इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? नाना साहब, बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे। लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह था, लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया जा रहा था, जिसे हम अवधी बेगम या फिर बेगम ऑफ अवध के रूप में भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या लखनऊ में हो गई थी? विद्रोहियों के द्वारा जनरल हैवलॉक की हत्या लखनऊ में कर दी गई थी। हेनरी लॉरेंस की भी हत्या लखनऊ में ही होती है। तो इस प्रश्न का जवाब ए और बी दोनों है, यानी ऑप्शन सी है। कानपुर में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बख्त खां, तात्या टोपे, नाना साहब। तो कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था ये दोनों ने कानपुर में नेतृत्व किया था, लेकिन इन दोनों में से अगर एक को चुनना हो तो हम नाना साहब को चुनेंगे और इस एग्ज़ाम में नाना साहब को ही चुना गया है। राइट ऑप्शन दिया गया है नाना साहब को। लेकिन ऑप्शन डी में अगर उपयुक्त में से एक से अधिक रहे तो वैसे सिचुएशन में हमें ऑप्शन डी ही चूज करना है। और बख्त का कहाँ से कर रहे थे? ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट, नाना साहब किस प्रसिद्ध मराठा शासक के दत्तक पुत्र थे? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, शिवाजी। नाना साहब मराठा के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय सही जवाब है। नेक्स्ट, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? अब बिहार में भी ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी। तो ये आरा में 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। रहने वाले कहाँ थे? जगदीशपुर के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी। ये तो जगदीशपुर हो जाएगा क्योंकि इनका जन्म जगदीशपुर में हुआ था और वहीं के वो राजा भी थे। आप इस नोट को पढ़ लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? खान बहादुर खां बरेली से थे, लियाकत इलाहाबाद से थे, नाना साहब कानपुर से थे। तो इस प्रश्न का जवाब लियाकत अली हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति मेरठ क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था? बख्त खां, कदम सिंह, मौलवी लियाकत अली। मेरठ क्षेत्र से जो नेतृत्वकर्ता का नाम आता है वो कदम सिंह का नाम आता है। नेक्स्ट, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी बंगाल से थी, पंजाब से थी या अवध से थी? तो सबसे अधिक संख्या अवध से था। अवध इस प्रश्न का जवाब है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? शंकर शाह, नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह।
तो शंकर शाह की बात करें तो ये जमालपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। नामदार खान का 1857 से कोई लेना देना है नहीं, ये पिंडारियों समूह के एक सदस्य थे या फिर नेता थे। पिंडारी समूह वैसे संगठन को कहते हैं जो अक्सर लूट-पाट किया करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 के क्रांति का नेता था? मनीराम दत्त, पुरंदर सिंह, गजाधर सिंह। तो मनीराम दत्त ये एक दीवान थे और यहीं असम में इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? लियाकत अली, अहमदुल्ला शाह, तात्या टोपे। अंग्रेज़ों के तो सब भारतीय जो भी विद्रोही थी सब नेता सब दुश्मन ही थे, लेकिन अहमदुल्ला शाह को अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन के रूप में माना जाता है या बोला जाता है। अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद के मौलवी के रूप में जाने जाते थे और ये फैज़ाबाद अयोध्या से नेतृत्व कर रहे थे। फैज़ाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अभी इसका जिक्र हुआ, मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जवाब है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध थी, यह किसने कहा? वीडियो की स्टार्टिंग में प्रथम के साथ अगर स्वतंत्रता जुड़ जाए और ये बात हो रहा हो 1857 क्रांति की, तो हमें सीधे जाना है विनायक दामोदर सावरकर की तरफ, यानी बीडी सावरकर की तरफ। इसमें कहाँ पे है बीडी सावरकर? विनायक दामोदर सावरकर ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, हंटर आयोग, पील आयोग। 1857 क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि यहाँ के जो सिपाही थे भारतीय फौज, उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि किसी भी तरह के जो विद्रोह है या जन आक्रोश है उसको दबाया जा सके। इसके लिए 1858 ईस्वी में उनके द्वारा ब्रिटिश के द्वारा एक पील आयोग बनाया गया था 1858 ईस्वी में। इस प्रश्न का जवाब पील आयोग है। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? रमेश चंद्र मजूमदार, सुरेंद्र नाथ सेन, विनायक दामोदर सावरकर। तो सरकारी इतिहासकार 1857 क्रांति का सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन है। इनके पुस्तक का नाम 1857 इनके पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। भगत सिंह का संबंध 1857 से बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रश्न का जवाब भगत सिंह हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में शिक्षित वर्ग ने 1857 विद्रोह का विरोध किया था, समर्थन किया था या तटस्थता बनाए रखा था? भारत के जो शिक्षित वर्ग थे उनको लगता था यहाँ का जो भारत का जो पिछड़ापन है उसको दूर अंग्रेज ही कर सकते हैं और अंग्रेज ही करेंगे। यही कारण है कि वह इस विद्रोह में भारतीयों का साथ नहीं दे रहे थे, समर्थन नहीं किया था, ना ही किसी तरह का विरोध किया था। एकदम बिल्कुल तटस्थ मुख दर्शन बन के बैठे हुए थे। इस प्रश्न का जवाब सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? झांसी प्रभावित था, लखनऊ भी प्रभावित था, चित्तौड़ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्योंकि चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। चित्तौड़ का 1857 की क्रांति से कोई लेना देना नहीं है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 1 जुलाई 1858। इस क्वेश्चन से आशय यह है कि 1857 के क्रांति के बाद 1857 क्रांति के बाद यहाँ पे जो कंपनी का शासन चल रहा था, कंपनी का शासन खत्म करके सीधा ब्रिटिश ताज का शासन यहाँ पे स्टार्ट होता है। और वो डेट पूछा जा रहा है कि इस डेट की भारतीय प्रशासन को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? और वो डेट है 1 नवंबर 1858 ईस्वी। 1 नवंबर 1858 इस प्रश्न का जवाब है। नेक्स्ट, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बिल्कुल सही जवाब। प्राय भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था, ये भी सही है क्योंकि ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, ये कुछ बड़े बड़े राजा जो थे इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो इस प्रकार ए और बी दोनों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हुआ? 1857 के विद्रोह के असफल होने के पीछे अनेक कारण हैं, जैसे कि हम शिक्षित वर्ग का इससे अलग रहना, बड़े जमींदार इससे अलग रहे थे, केंद्रीय संगठन के अभाव थे, सिपाहियों में एकता की कमी थी।
तो लेकिन हम एक रीज़न, जब एक कोई कारण चुनना हो तो कौन सा कारण चुनेंगे? वो कारण चुनेंगे केंद्रीय संगठन की कमी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल कर के यह विद्रोह कर रहे थे। इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र था, ऐसा भी कुछ नहीं है। इस प्रश्न का जवाब केंद्रीय संगठन की कमी हो जाएगी। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? अंडमान, मक्का, रंगून। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दिल्ली पे अंग्रेज़ों ने फिर से दिल्ली को अपने नियंत्रण में कर लिया गया, वो डेट पूछा जाता है सितंबर 1857 ईस्वी। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को दिल्ली में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं टॉम में ये छुप के बैठे हुए थे, वहीं से इनकी गिरफ्तारी अंग्रेज़ करते हैं और इनके सामने इनके संतान को मौत का घाट उतार देते हैं और इनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया जाता है। इस प्रश्न का जवाब रंगून हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। बिल्कुल भी गलत बात है। इसे विद्रोह के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता आंदोलन या एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में, एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, या स्वाधीनता संग्राम के रूप में, राष्ट्रीय संग्राम के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया है। स्वाधीनता संग्राम का संज्ञा नहीं दिया। ये कथन भी गलत है, ये कथन भी गलत है। इससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद भारत में जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन यह आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसके शासन प्रशासन को समाप्त कर दिया जाता है। उसके स्थान पे ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रशासन भारत में डायरेक्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से चालू होता है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया: उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, मराठा, गोरखा, सिख, पंजाब। प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अब मिलान करना है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे, लेकिन नाना साहब इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें तात्या टोपी ढूंढना है। तात्या टोपी भी अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो ऐसे में अजीमुल्ला खां ढूंढना। इस बात का पहले जिक्र किया जा चुका है, आप समझ रहे होंगे अजीमुल्ला खां क्यों लगा रहे हैं। फैजाबाद नहीं, फैजाबाद, जिसे अयोध्या के रूप में जानते हैं, यहाँ से मौलवी अहमद शाह नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमद शाह को हम फैजाबाद के मौलवी के रूप में भी जानते हैं। तो हमें देखना है झांसी 4-3-2-1, ऑप्शन ए में ही 4-3-2-1 मिल गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब है। लीजिए, और एक और मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे कहाँ से? कानपुर से, तो इसका हो जाएगा 2 कानपुर। हामिद अली खां, इसको भी छोड़ देते। मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व फैजाबाद अयोध्या ऑप्शन में नहीं रहे, तो ये लखनऊ में बेगम हजरत महल के साथ विद्रोहियों को संगठित करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। तो फैजाबाद ऑप्शन में नहीं रहे, तो ऐसी सिचुएशन में हम लखनऊ लगाएंगे। मनीराम जो दीवान थे, इनकी बात आएगी तो ये असम में नेतृत्व कर रहे थे, और जो एक बच जाता है उसे हम दिल्ली लगाएंगे। इस तरीके से हमें ढूंढना है 2-1-3-4 ऑप्शन डी इस प्रश्न का जवाब है। तो उम्मीद है 1857 के क्वेश्चन डिस्कशन का ये वीडियो आपके तैयारी को और बेहतर करेगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वाइडर नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचता रहे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये क्वेश्चन डिस्कशन का वीडियो कैसा लगा। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने तैयारी को और बेहतर करते रहिए। थैंक यू फॉर लर्निंग विथ वाइडर नॉलेज।